परमेश्वर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, और क्यों ना करें। आपने हम पर जो अनुग्रह किया है वो आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारी जगह पर बलिदान किया, ताकि उसका जीवन हम में हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। और वो बलिदान जो उसने हमारे लिए दिया है, उसके कारण हम उसके ऋणी हैं, उसके कर्जदार हैं, और उस कर्जे को हम कभी नहीं चुका सकते। उसका एक ही तरीका है कि हम आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं, और उस बलिदान के कारण जो आपने हमारे लिए किया, और ताकि हम आपके पुत्र की जगह वो ज़िंदगी जिएं जिससे आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। यही तो संदेश आपने दिया है सुसमाचार में। हम धन्यवाद करते हैं सुसमाचार के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें इन बातों को स्पष्ट रीति से सिखाता, समझाता, और इन सब बातों में चलने में हमारी अगुवाई भी करता है, हमारी सहायता भी करता है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन हो, और सारा आदर, सारी महिमा हमारे जीवन से आप ही को मिले, जिसके कि योग्य आप हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसको धन्य कहते हुए आपके साथ एक विषय, जैसा कि हम चल रहे हैं सीरीज़ लेकर, उसी सीरीज़ में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम भक्ति को या गॉडलीनेस को और थोड़ा सा आगे समझेंगे कि गॉडलीनेस के बारे में, ताकि हमारे जीवन से वो चीज़ प्रकट हो जिससे परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति हमारे अंदर है, ये बात प्रमाणित हो सके। परमेश्वर की धार्मिकता कार्यों में नहीं बल्कि व्यक्ति में है। वो व्यक्ति है यीशु मसीह। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ के आपके बीच में दिखाएंगे कि 11 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। नूह ने जो काम किया उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने जिस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता को माना था विश्वास से, और विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो काम किया जो परमेश्वर ने उससे कहा, जिससे उसने अपने घराने को बचा लिया। ये विश्वास था, उसने विश्वास का काम किया। विश्वास का काम क्या है? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की हर बात पर विश्वास करते हैं, उसके हर वचन पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने का मतलब ये कि हम उस वचन के अनुसार करते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, हमारा जीवन इस बात का प्रमाण बने कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते और उस पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार नूह ने परमेश्वर की बातों का विश्वास किया था और परमेश्वर की चेतावनी को गंभीरता से लिया था, और परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, और उसके तीनों बेटे और तीनों बहुओं व पत्नी ने उसकी आज्ञा को मानकर उसके साथ मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था, और परमेश्वर ने उन्हें जल प्रलय में उनका पालन पोषण करके उन्हें जल प्रलय से सुरक्षित बचा लिया था। उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय उसके 9 पद से पढ़ेंगे, 9 पद से 22 पद तक।
उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 9 पद से 22 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ पर नूह का वर्णन दिया हुआ है, जल प्रलय का वर्णन है। 6 अध्याय उसके 9 पद से। ऊपर हेडिंग है नूह। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के समय में किसी भी प्रकार की जाति नहीं थी, कोई नहीं था, ना यहूदी था ना कुछ था, केवल मनुष्य जाति थी और मनुष्य जाति की कोई जाति नहीं थी। और इसलिए यहाँ पर लिखा है नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, जैसा कि आज है, और उपद्रव से भर गई थी, जैसा कि आज है। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, जैसा कि आज है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 3 स्टोरी का वो था जहाज। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की जो धार्मिकता थी वो ये थी, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको जो कहा उसको उसने आज्ञा मानी, बिना प्रश्न किए, बिना सवाल किए उसने परमेश्वर की बात को केवल माना। एब्सोल्यूट ओबीडियंस बोलते हैं इसको, यानी एक संपूर्ण रूप से परमेश्वर की सुनना और मानना, अपनी तर्क ना लगाना, अपनी बुद्धि ना लगाना, उसमें सवाल ना खड़े करना, ये एब्सोल्यूट ओबीडियंस होता है। तब यहोवा ने 7वां अध्याय शुरू होता है जब जल प्रलय लिखा है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर हैं, मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हर बात में आप देखेंगे परमेश्वर ने उससे कहा और नूह ने उसकी आज्ञा के अनुसार किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह ने अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा।
जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। यानी जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस जहाज में गए थे, नूह के जहाज में। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब रेंगने चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। ये नूह के ज़माने में जो जल प्रलय था उसका विवरण दिया हुआ है परमेश्वर के वचन में, और इसीलिए लिखा है कि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करके जो परमेश्वर ने कहा था उसको माना और वही किया, जिससे नूह और उसका परिवार और नूह के द्वारा वो तमाम पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु सबको परमेश्वर ने बचाया। यीशु मसीह का नूह से क्या संबंध है? जब हम इस विषय पर अध्ययन करते हैं तो नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 36 पद से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 36 पद से देखेंगे। यहाँ पर ये क्या संबंध है नूह के समय का मसीह के दोबारा आने के समय से एक संबंध है, और उसी को हमें परमेश्वर के वचन में जाकर देखना और समझना चाहिए। यहाँ पर इसके 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 36 पद के ऊपर लिखा जागते रहो। जागते रहो का मतलब शारीरिक तौर पर जागने की बात नहीं की जा रही है। जागृत रहो यानी अवेयर रहो यानी इस मामले में यानी सचेत रहो आत्मिक तौर पर। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता। किस घड़ी के, किस समय की बात कर रहा है? यीशु मसीह के दोबारा आने की। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन में क्या हुआ था? जल प्रलय आया था। प्रलय आया था जल के द्वारा, और वो जल निश्चित समय पर शुरू हुआ था और निश्चित समय पर रुका था। जल प्रलय की टाइमिंग थी। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना निश्चित है, लेकिन समय किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, और आज भी ठीक वैसे ही हो रहा है। पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसे ही है जैसे जल प्रलय का आना। जिस दिन तक नूह और उसके बच्चे और वो सब लोग जहाज में अंदर प्रवेश नहीं किया था, तब तक बारिश नहीं हुई थी। जैसे ही उन लोगों ने प्रवेश किया
वैसे ही परमेश्वर ने द्वार बंद किया और बारिश का आना शुरू हो गया था, जल प्रलय शुरू हो गया था। और उस जल प्रलय में सब लोग मर गए और किसी को ये ही नहीं पता चला कि परमेश्वर न्याय करने जा रहा है पृथ्वी पर। उस ज़माने में वैसे ही आज भी है, किसी को नहीं पता चल रहा है कि परमेश्वर अब फिर से यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार के आधार पर समस्त मानव जाति का न्याय करने जा रहा है। उस समय तो परमेश्वर के न्याय से 8 प्राणी बचे थे और कुछ जीव जंतु और जानवर बचे थे, लेकिन अब परमेश्वर का न्याय थोड़ा फर्क है। इसीलिए सुसमाचार को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। उसके बाद परमेश्वर का जो दरवाज़ा है परमेश्वर बंद कर देगा, अनुग्रह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी पर अनुग्रह नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, नूह के समय से इसको क्लियर किया जा रहा है। तब हम नूह के समय को अगर समझ गए तो हम इस समय को समझ सकते हैं। ये अवेयरनेस है। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी कैसे ये काम परमेश्वर करेगा ये बताया जा रहा है। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, यहाँ पे लिखा है इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये एक सचेत रहने के लिए ये बात लिखी है। हमको सचेत रहने का मतलब स्पिरिचुअली अवेयर, यानी आत्मिक तौर पर हमें कैसे जागृत रहना है। जागृत रहने का मतलब आत्मिक तौर पर हमें तैयार रहना है। जागृत रहने का मतलब ये होता है तैयार रहना। परमेश्वर की धार्मिकता में तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे बचाव का और हमारे ग्रहण किए जाने का कारण होगी। इसी के साथ साथ मरकुस रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके 13 अध्याय में, और जागृत रहने के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है 13 अध्याय के 32 पद से देखेंगे। मरकुस 13 अध्याय 32 पद से, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात के लिए लोगों को सचेत कर रहे थे और ये चेतावनी देके गए कि तुम आत्मिक तौर पर जागृत रहना। लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे, सेम चीज़ को लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में आएंगे और 17 अध्याय और उसके 26 पद से 30 पद तक पढ़ेंगे। 26 पद से, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अगर आपको पिक्चर पूरी क्लियर दिखाई जा रही नूह के ज़माने की, तो वहाँ से आप इस पिक्चर को क्लियर रखिए कि जैसा वहाँ हुआ था वैसा यहाँ पे होगा। जिस दिन तक नूह जहाज़ पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, पता ही नहीं चला। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यीशु मसीह जब प्रकट होगा तब भी ऐसे ही होगा, अचानक से होगा और ज़बरदस्त होगा। परमेश्वर का न्याय यूनिवर्सल होगा, पूरी पृथ्वी पर होगा, सारी सृष्टि पर होगा। इसलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। पहला पत्रस 3 अध्याय
पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 18 पद से देखेंगे, नूह के ज़माने से यीशु मसीह की सेकंड कमिंग बिल्कुल कनेक्टेड है। और नूह के ज़माने में जैसे कोई जाति नहीं थी, केवल मानव जाति का न्याय किया था, वैसे ही परमेश्वर फिर से मानव जाति का न्याय करेगा अपने इकलौते पुत्र के द्वारा। इसके पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 18 से 22 पद तक हम पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, लेकिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये पानी के द्वारा जो बच गए, यही पानी का दृष्टांत बन गया। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। स्वर्गदूत अधिकारी सब उसके और अधीन कर दिए गए हैं। अब यीशु मसीह अधिकारी है सबसे बड़ा, वही न्याय करेगा, वो इस सृष्टि का न्याय करेगा। नूह तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, लेकिन यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता है। ये कंपैरिजन है पर्सन टू पर्सन। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 1 से 6 पद तक देखेंगे, जहाँ पर ये बात स्पष्ट की है पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने इस बात को स्पष्ट किया है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यही भक्ति है, यही गॉडलीनेस है, विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हम मसीह के हो गए तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि पुत्र पर विश्वास करना, परमेश्वर के पुत्र को के रूप में परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही उद्धार करता है, द ओनली वन सेवियर, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। चाहे कोई इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, परमेश्वर एक्सेप्ट करने को नहीं कह रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने वाले को ग्रहण करेगा, नहीं एक्सेप्ट करने वाले को वो परमेश्वर पिता ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा उसका, सीधे सीधे ग्रहण ना करने वाले का न्याय होगा। सच्ची धार्मिकता जो विश्वास करने वालों के लिए है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा सिद्ध करती है। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से दी जाती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ दे दिया। भक्ति का भेद गंभीर है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यहाँ पे भक्ति का भेद बताया गया है। भक्ति का भेद यानी भक्ति जो है, सच्ची भक्ति, वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, और उस रहस्य को पौलुस ने यहाँ पर खोला है। यहाँ इसके 14 पद से पढ़ेंगे, 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 14 पद से। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये है भक्ति का भेद। भक्ति का भेद अर्थात हमें किसकी भक्ति करनी है, हमें प्रभु यीशु मसीह की भक्त बन जाना है, उसके अनुयायी बन जाना है, और उसको उसकी एक एक बात पर ध्यान देना और उसी के अनुसार करने का ध्यान रखना है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद से 23 पद तक। कुलस्सियों 2:16 से 23। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। कभी किसी को अपने जीवन में इन सब बातों में फैसला करने की अनुमति हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति, यहाँ पे अनर्थ भक्ति मैंने देखी, हम लोगों ने देखी थी, आज हम देख रहे हैं गढ़ी हुई भक्ति, यानी एक ऐसी भक्ति भी है जिसे गढ़ा जाता है। गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। इसे हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे माइंड में क्लियर होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर के वचन की बातों को केवल पढ़ने वाले और सुनने वाले ना, बल्कि उसको समझने वाले हों। हमारे माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाए। समझने का मतलब इसको कोलोसियंस, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16 ऑनवर्ड्स, देयरफॉर लेट नो वन सिट इन जजमेंट ऑन यू in matters of food and drink or with regard to a feast day or a new moon or a Sabbath. Such things are only the shadow of things that are to come, and they have only a symbolic value. But the reality, the substance, the solid fact of what is foreshadowed, the body of it belongs to Christ. Let no one defraud you by acting as an umpire and declaring you unworthy and disqualifying you for the prize, insisting on self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions he claims he has seen, vainly puffed up by his sensuous notions and inflated by his unspiritual thoughts and fleshly conceit, and not holding fast to the head, from whom the entire body supplied and knit together by means of its joints and ligaments grows with a growth that is from God. If then you have died with Christ to material ways of looking at things, and have escaped from the world's crude and elemental notions and teachings of externalism, why do you live as if you still belong to the world?
Why do you submit to rules and regulations such as do not handle this, do not taste that, do not even touch them, referring to things all of which perish with being used? To do this is to follow human precepts and doctrines. Such practices have indeed the outward appearance that popularly passes for wisdom in promoting self-imposed rigor of devotion and delight in self-humiliation and severity of discipline of the body, but they are of no value in checking the indulgence of the flesh, the lower nature. Instead, they do not honor God but serve only to indulge the flesh. यानी ऐसे लोग शारीरिक तरीके की सेवा में लगे रहते, शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, इन सब बातों के मानने वाले। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 से 11 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे। पुनरागमन के लिए तैयार रहना, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यानी अनअवेयरनेस की बात कर रहा है। हम अंधकार के नहीं है, यानी अनअवेयरनेस हमारे अंदर नहीं, हम स्पिरिचुअली अवेयर है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। यानी जागृत भी रहना, अवेयर भी रहना और सावधान भी रहना है, अलर्ट भी रहना है। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हमें एक दूसरे को शांति भी देनी है और एक दूसरे को वो करना है। इसके साथ साथ इसी का 21 पद भी पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 21 पद भी पढ़ेंगे। 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 अध्याय और उसका 21 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। यानी अगर आप स्पिरिचुअली जागृत रहना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से। और अपने आपको अलर्ट मोड पे रखना है ताकि आप परमेश्वर के न्याय में बच सकें। पर सच्ची भक्ति यानी ट्रू गॉडलीनेस मीन्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द गॉस्पल। परमेश्वर की भक्ति का अर्थ है सुसमाचार पर विश्वास करना, और विश्वास करने से तात्पर्य है परमेश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर संपूर्ण मन से आज्ञाकारी बनकर चलना। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 से 15 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस का पहला अध्याय और उसका 13 पद से, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, बुद्धि की कमर बांधकर का मतलब है ब्रेस अप योर माइंड, यानी अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना सुसमाचार के अनुसार, और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये कहने का मतलब ये है, हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में अगर देखें तो वहाँ पर आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है
अब पवित्र आत्मा के बिना हम अगर इन बातों को किसी मनुष्य के सुनेंगे तो मनुष्य अपनी बुद्धि से इंटरप्रेट करता है और वहीं पर हमें वो गड़बड़ियाँ मिल जाती हैं कि हम मनुष्य की आज्ञाओं को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को मिस कर जाते हैं। इसके पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 13 पद से देखेंगे। 13 पद से 1 Peter chapter 1 verse 13. So brace up your mind, be sober, circumspect, morally alert, set your hope wholly and unchangeably on the grace, divine favor that is coming to you when Jesus Christ the Messiah is revealed. Live as children of obedience to God. Do not conform yourselves to the evil desires that governed you in your former ignorance when you did not know the requirements of the gospel. But as the one who called you is holy, you yourselves also be holy in all your conduct and manner of living. अपने सारे जीवन में, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें अपने आप को पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा, जो पवित्र करने वाला आत्मा है, उसकी आज्ञा को मानना है। एब्सोल्यूट ओबीडियंस का मतलब संपूर्ण तरीके से उसकी आज्ञा को मानना है, अपनी उसमें एक भी बुद्धि नहीं लगानी है। इसी के साथ इसका 21 और 22 पद पढ़ेंगे। उसी पहला पत्रस पहला अध्याय 21 और 22 पद, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यानी आपस में एक दूसरे से खूब प्रेम रखो। और इसको फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। थ्रू हिम यू बिलीव इन, एडहियर टू रिलाई ऑन गॉड हु रेज्ड हिम अप फ्रॉम द डेड एंड गेव हिम ऑनर एंड ग्लोरी, सो दैट योर फेथ एंड होप आर सेंटर्ड एंड रेस्ट इन गॉड. Since by your obedience to the truth through the Holy Spirit, you have purified your hearts for the sincere affection of the brethren, see that you love one another fervently from a pure heart. अपने शुद्ध दिल से, शुद्ध हृदय से आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। ये परमेश्वर चाहता हो। बिना पवित्र आत्मा की ये कैसे संभव होगा? इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। 11 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यानी अननोन जर्नी विदाउट नोइंग डेस्टिनेशन, यानी हमें ये मालूम ही नहीं कि हमें पहुँचना कहाँ है। और विश्वास से चलना यही है कि हम अपने डेस्टिनेशन को सेट नहीं करते माइंड में, बल्कि हम विश्वास से चल रहे हैं, क्योंकि हमको लेकर चलने वाला पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब पवित्र आत्मा को मालूम है कि हमें कहाँ पहुँचना है, और हमको सिर्फ पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। और इसमें हमें डेस्टिनेशन पता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी की अगुवाई में चल रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई सिर्फ उसको एब्सोल्यूट ओबीडियंस में ही पूरी की जा सकती है। सच्चा विश्वास का अर्थ है कि सच्चाई यानी ट्रुथ को ग्रहण करना तथा सत्य की आज्ञा मानकर सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करना। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 1 और 2 पद इस प्रकार से पौलुस ने यहाँ पर लिखा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 and 2, परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें सेवा, प्रभु की सेवा करनी है, हमारे जीवन से उसकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन हमें शारीरिक तौर पर सेवा नहीं करनी है। इस सेवा को करने से पहले हमें आत्मिक जीवन मिलना है, और आत्मिक जीवन में हमें पवित्र आत्मा के अनुसार वो करना है जो पवित्र आत्मा हमको आगे वो करेगा, हमको उसी के पीछे चलना है।
वो जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा हमें करना है। जैसा छोटे बच्चों को टीचर जैसा एक्शन करती है, छोटा बच्चा वैसे ही एक्शन करता है, ये यानी रिएक्शन होता है। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसीलिए हम इसको रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे, ताकि हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन एंड बेग ऑफ यू इन व्यू ऑफ ऑल द मर्सीज ऑफ गॉड टू मेक अ डिसाइसिव डेडिकेशन। डिसाइसिव डेडिकेशन का मतलब होता है निर्णायक समर्पण, निर्णय के साथ समर्पण करना। निर्णायक समर्पण, अपने शरीरों को निर्णायक रूप से समर्पित करें। प्रेजेंटिंग ऑल योर मेंबर्स एंड फैकल्टीज, यानी अपने पूरे शरीर के सारे अंगों सहित अपने को समर्पित कर देना। एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, होली, डिवोटेड, कॉन्सिक्रेटेड एंड वेल प्लीजिंग टू गॉड, विच इज़ योर रीजनेबल यानी रैशनल इंटेलिजेंट सर्विस एंड स्पिरिचुअल वर्शिप। ये जो इंटेलिजेंट सर्विस होती है, हम परमेश्वर की बुद्धिमानी के साथ जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसी को स्पिरिचुअल वर्शिप कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल वर्शिप है। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, यानी दिस एज, इस युग को और इस संसार के लोगों को के अनुसार ना बनो। फैशन आफ्टर द अडेप्टेड टू इट्स एक्सटर्नल सुपरफिशियल कस्टम्स, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड बाय द एंटायर रिन्यूअल ऑफ योर माइंड by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you। जो परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारे लिए बेस्ट है, उस बात को तुम समझ सको और वो चीज़ तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। ऐसी धार्मिकता, ये परमेश्वर की धार्मिकता हमें ऐसे भक्त के रूप में प्रकट करती है कि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते हैं, और हमारे जीवन से, हमारे आचरण से, हमारे चरित्र से, हमारे कामों से, हमारे हर चीज़ से, हमारी हर एक्टिविटी से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती थी। ऐसा वो हमें चाहता है, हमें ऐसा बनना है, और ये हमारा हमें ओरिजिनली इस रूप में ट्रांसफॉर्म होना है, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया, क्योंकि सुसमाचार को लोगों ने समझा ही नहीं, और बहुत से लोगों तक सुसमाचार, जो वास्तविक सुसमाचार है, सच्चा सुसमाचार, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं, और जहां पहुंचा वहां लोगों की समझ में नहीं आया, और किसी प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन लोगों के सामने नहीं हो पाया। ये सब वो कारण हैं जिनके कारण आज लोग सुसमाचार सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके आगे उनको अपने जीवन में कुछ पता नहीं चल रहा है। परमेश्वर पिता अपना प्रेम अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है। वो हम हमारे जीवन में अगर उसका प्रेम प्रकट हुआ है, इसका मतलब हम स्वार्थी ना बन जाएं, बल्कि हम उस प्रेम को दूसरों के साथ शेयर करें। यही तो मसीहत है। मसीह में जो सबसे प्रमुख चीज़ थी, परमेश्वर का प्रेम, डिवाइन लव, अब अगापे लव, वो वैसा प्रेम जो परमेश्वरीय प्रेम है, वो हमारे जीवन में जब प्रकट हो तो हमारे द्वारा दूसरों के साथ हम वो प्रेम बांटें, ताकि उनके जीवन में भी वो प्रेम प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा ऐसे बढ़ने पाए, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में भी वैसे ही काम करे जैसे हमारे जीवन में करती है, और उनके जीवन में भी छुटकारे के काम हो जैसे हमारे जीवन में होते हैं, ताकि सब लोग परमेश्वर की महिमा को देख सकें। आइए हम अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें। संपूर्ण समर्पण चाहिए, डिसाइसिव, हमको डिसाइसिव डिवोशन के साथ, यानी निर्णायक समर्पण हमें करना है। निर्णय के साथ समर्पित करें अपने आप को, ताकि परमेश्वर का नाम आपके जीवन में महिमान्वित होने पाए। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, और हमने उस प्रकटीकरण को
देखा है, हमने उस प्रेम को देखा है जो आपने हमारे लिए प्रकट किया। हम पापी थे और आपने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को बलिदान करके अपना प्रेम प्रकट किया। हमने उस प्रेम को स्वीकार किया। अगर हम कहें तो आपने अपने प्रेम के द्वारा हमें स्वीकार किया। हमने आपको ग्रहण नहीं किया बल्कि आपने हमें ग्रहण किया और अपना पवित्र आत्मा देकर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने का कार्य हमारे जीवन में शुरू किया, जो अभी जारी है। हम चाहते पिता परमेश्वर कि आपने जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में दिया है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, आज्ञाकारी बनकर, और आपकी सामर्थ और महिमा हमारे जीवन के हर क्षेत्र से प्रकट होती जाए और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो और उन्हें समझ मिले, ताकि वो सुसमाचार को केवल सुने नहीं बल्कि उस पर विश्वास करें। और जैसे नूह ने विश्वास से जो दिखता नहीं था उन बातों के लिए तैयारी की, जैसा अब्राहम ने विश्वास से वो चल पड़ा और ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ उसको जाना है, वैसे ही हम भी विश्वास से चलने लगें और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर हम आप उस स्थान तक पहुँचे जिसके लिए आपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजा है। वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा सहायक है, उसकी सहायता से हम वहाँ पहुँच पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा बल्कि हमें सहायक दिया है और वो सहायक हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। अगर हम उसकी सहायता लेने को तैयार हों तो वो हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। लोगों को समझ मिले, प्रभु बुद्धि खुल जाए और आपका नाम हर एक जिंदगी में महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।